यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है एग्जाम डेट्स को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 4,547 एसआई पदों पर होने वाले ये रिटन एग्जाम की डेट्स भी अनाउंस कर दी है और साथ ही आपको बता दें कुछ शर्तें भी जरूर हैं इसमें, यानी कि 60,244 कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की सफलता के बाद अब यूपी पुलिस एसआई दरोगा भर्ती प्रोसेस को भी यानी कि सुपर फास्ट स्पीड पर बिल्कुल चढ़ा दिया गया है। आपको बता दें 16.5 लाख से ज्यादा जो उम्मीदवार थे उनके सितंबर 11 तक फॉर्म भरकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए अपडेट आ चुकी है, यानी उन सभी का वेट अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि इसमें मेगा टेस्ट जो कि अगले साल 14 और 15 मार्च 2025 को होने जा रहे हैं और ये डेट्स एकदम फिक्स कर दी गई है। देखिए, एग्जाम डेट्स की बात करें तो वो आउट हो चुकी है, लेकिन कई उम्मीदवारों के लिए मन में भी कई ऐसे सवाल है जिनको लेकर जो है उम्मीदवार काफी परेशान है। देखिए, इस बार बदलाव काफी होने वाले हैं, ये उनके मन में है। एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा या फिर अलग होगा, कट ऑफ इस बार किस लेवल पर जाएगी, ये भी उनके मन में सवाल कई तरीके के हैं। चलिए इन सभी सवालों को हल करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं वही की अपडेट्स जो हर एक यूपीएसआई एस्पिरेंट के लिए जानना जरूरी है, चाहे वो एग्जाम डेट्स हो, यूपी पैटर्न हो या फिर चाहे वो जरूरी नियम क्यों ना हो। चलिए जानते हैं। देखिए, सब इंस्पेक्टर एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो चुकी है, वो भी ऑफिशियली, और ये टेस्ट आपको बता दें 14 मार्च शनिवार और 15 मार्च जो है संडे यानी कि रविवार 2026 को होगा। इस भर्ती के रिक्रूटमेंट में खास बात ये भी जरूर आ रही है कि बोर्ड ने पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर सिस्टम भी शुरू कर दिया है, और जहां पर हर एक उम्मीदवारों को पहले अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करना भी उतना ही अनिवार्य है और साथ ही फॉर्म भरने का समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें टोटल 4,547 पोस्ट के लिए ये भर्ती जरूर है, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट नागरिक पुलिस एसआई की होने जा रही है। देखिए, बाकी पोस्ट की बात करें तो पीएसी प्लाटून कमांडर भी जरूर है, जो कि हम आपको बता दें ये 130 से ज्यादा पोस्ट है। विशेष इसमें सरकारी वाहिनी प्लाटून कमांडर भी इतना ही यानी कि 60 पोस्ट पर है। महिला प्लाटून कमांडर भी 106 पोस्ट के लिए भर्ती होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें सवाल ये भी जरूर है कि क्या यूपीएसआई एग्जाम का पैटर्न में बदलाव होने जा रहे हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न के लिए आपको बता दें चेंज होगा या फिर नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट इस बार कट ऑफ किस लेवल पर जाएगी। चलिए ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके इस वीडियो में समझ लेते हैं। देखिए, हाल ही में यूपीएसआई एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव तो सामने जरूर आए। आपको बता दें इससे पहले भी काफी इस चीज की चर्चा रही है। सब इंस्पेक्टर, कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क, एएसआई अकाउंट्स जैसे कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए रिटन एग्जाम ऑनलाइन की जगह अब ऑफलाइन यानी कि ओएमआर बेस्ड में होगा। लेकिन जबकि बाकी सभी पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि एग्जाम में टोटल आपको बता दें 160 सवाल जरूर होंगे, जिनके लिए 400 मार्क्स रखे गए हैं, और जहां पर हर करेक्ट यानी कि सही आंसर के लिए 2.5 मार्क्स भी आपको मिलेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। देखिए, यूपीएसआई की सबसे खास बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और इसी तरीके से बड़ी राहत भी है। क्वालिफाई करने के लिए आपको बता दें ओवरऑल 50% सिलेक्शन के लिए और साथ ही 35% मार्क्स होना जरूरी है। लेकिन एग्जाम में 4 सेक्शन भी जरूर है, यानी कि जनरल, हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स, बेसिक लॉ के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी जरूर शामिल होगा, और साथ ही मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी भी। देखिए, ये सब एमसीक्यू भी आपके जरूर के रूप में ही होंगे, लेकिन इसके लिए 2 घंटे का आपको समय भी मिल रहा है। और साथ ही चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस पर भी, ये भी समझ लीजिए। एसआई की पोस्ट के लिए बात करें तो उम्मीदवारों के लिए सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स फॉलो भी जरूर करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रिटन एग्जाम आपका होता है, जिसमें 400 मार्क्स आपके होते हैं और उसके लिए 160 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और फिर इसके बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी यानी कि पीएसटी से गुजरना होता है, जहाँ पर उनके लिए एक मेन राउंड तैयार होता है। और उसके बाद ही फिर आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो है पीईटी, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा, जो उससे पहले मेडिकल जांच और साथ ही इसमें कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी किया जाता है, जिसके बाद ही आपको खाकी वर्दी मिलती है और उसकी पोस्ट मिलती है। देखिए, तैयारी करने का गेम थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है इस बार, क्योंकि कुछ ऐसी पोस्ट के लिए एग्जाम ऑफलाइन यानी कि ओएमआर मोड में होगा। पर अच्छी बात आपके लिए भी जरूर है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है, यानी कि आपके लिए बड़ी राहत जरूर है। और अब डिटेल में इसकी सारी गाइडलाइंस और सभी पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए और उसी के हिसाब से ही अपनी स्ट्रैटेजी भी प्लान कर लीजिए।
देखिए, एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है, समय आपके पास इतना ज्यादा भी नहीं है। बेशक आपको लगता है कि समय ज्यादा है क्योंकि मार्च में एग्जाम फाइनल हो चुके हैं, डेट्स एकदम फिक्स कर दी गई है और इस फिक्स डेट के साथ अपना स्ट्रैटेजी प्लान बना लीजिए। और साथ ही ये जरूर याद रखिएगा कि ये पैटर्न और सभी बदलाव बेशक पहले नजर आ चुके हैं, लेकिन ये बदलाव आपको इस एंड मौके पर भी जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि तैयारी करने से पहले इन सभी की जरूरत आपको पड़ेगी। और इन डिटेल्स के साथ ही पूरे अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक्स पर और साथ ही कुछ ऐसे की सब्जेक्ट्स भी हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। तो बस वही अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और सभी जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश।